वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन चैप्टर 7 कर रहे यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे हैं अपन। इसके पहले हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग किया, आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज अपने को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक सम करना है। हमने मैन्युफैक्चरिंग पे इंट्रोडक्शन बनाया था, आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट फॉर्म में पूरा वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें। तो इंट्रोडक्शन देखें फिर सम पे आए। So question number 1 है, Mr. Vimal run a factory which produce soap, साबुन बना रहे अपन। 31 मार्च 22 का है। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। पहला सम है इसलिए खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख रहे हैं। किस तरह बनाना है आपको, तो इसकी थियरी के साथ आए। थियरी फर्स्ट वीडियो बनाया था हमने, वो देखे फिर आप ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आए। तो स्टेप वाइज करेंगे तो समझ में आएगा। फिर पर्टिकुलर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, भाई ओपनिंग WIP है 10,000 यूनिट है और अमाउंट भी दिया होता है, हेडेक नहीं है अपने को। क्लोजिंग WIP ये मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट और क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट। 12,000 यूनिट है, उसका अमाउंट भी दिया हुआ है। ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वहाँ चेक करें इसको। फिर आपका डायरेक्ट वेजेस है कॉन्ट्रैक्टेड 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। यूनिट मैन्युफैक्चर से आपको 0.8 पर यूनिट मल्टीप्लाई करना है। आपको लास्ट में दिया होगा यूनिट प्रोड्यूस, यानी ये आपका यूनिट मैन्युफैक्चर, तो 5 लाख इंटू 0.58 कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 0.4 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, यानी 0.4 को क्लोजिंग WIP 12,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट वेजेस का टोटल आ जाएगा। तो 0.8 को 5 लाख से मल्टीप्लाई करना, 0.4 को 12,000 से मल्टीप्लाई करना और दोनों फिगर प्लस करोगे, फिर आपका डायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट आएगा। हायर चार्जेस ये अभी आप डायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहे हैं। 0.6 दिया हुआ है, 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, हायर चार्जेस फैक्ट्री डायरेक्टली दिया हुआ है, रिपेयर डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये 3 आपके इनडायरेक्ट हो गए और ये डायरेक्ट तो है, ये भी डायरेक्ट है। तो सिंपल है, एक्सपेंस को डेबिट में डालेंगे और फिर क्रेडिट के लिए 2 ही एंट्री आती है, क्लोजिंग WIP और बाय प्रोडक्ट का सेल। तो यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग WIP आपको दिया हुआ है, बाय प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं है, तो मैक्सिमम एंट्री डेबिट में। तो पहले ये वेजेस को समझे, फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से समझे। डायरेक्ट वेजेस पहले 5 लाख को 0.8 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग से मल्टीप्लाई करना, तो 0.8 को 5 लाख से मल्टीप्लाई किया। फिर 0.4 को क्लोजिंग WIP के यूनिट से मल्टीप्लाई करानी, 12,000 इंटू 0.4, तो इट कम्स टू 4,800 और इनको प्लस कर दो तो आपका डायरेक्ट वेजेस का टोटल आ गया 4,04,800। फिर आपका हायर चार्जेस का भी कैलकुलेशन समझ ले, 0.6 इंटू 5 लाख करना है अपने को, 5 लाख इंटू 0.6, तो आपका हायर चार्जेस का अमाउंट आ गया 3 लाख। और फिर इसी के बेस पे सम कर देंगे अपन, तो सम कर लेते हैं बच्चों। इसका अपने को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोला है तो वही बनाएंगे अपन, यूनिट वगैरह की जरूरत नहीं है, पहला सम इसलिए यूनिट के साथ बता रहे हैं ना। आप डायरेक्टली अमाउंट कॉलम बनाए, तो सबसे पहले आपने को दिया हुआ WIP 10,000 16,000, तो अपन यहाँ डेबिट में लिखे, तो 10,000 यूनिट में लिख दो और अमाउंट में 16,000। क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा 12,000 20,000। फिर नेक्स्ट है RM डायरेक्ट नहीं लिखने का, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हेडिंग देने का हमेशा। फिर ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, ये फॉर्मेट याद करो इसको। तो ओपनिंग है 1,70,000, फिर क्लोजिंग नहीं, फिर परचेज लिखेंगे 8,20,000, क्योंकि परचेज प्लस करते हैं अपन, तो प्लस करेंगे। फिर क्लोजिंग को माइनस करेंगे, फिर 1,70,000 प्लस 820 9,90,000 में से 190 माइनस करो तो आपका 8 लाख रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। फिर डायरेक्ट वेजेस तो आपको बताया था मैंने 4,04,800। फिर आपका हायर चार्जेस था, हायर चार्ज और मशीनरी, ये भी कंपनी का है, डायरेक्ट एक्सपेंस में रिलेट करेगा 3 लाख।
फिर आपका हायर चार्जेस फैक्ट्री ये लिख देते, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, अभी भाड़े पे लेके आ रहे अपन, तो इसमें हायर चार्जेस फैक्ट्री आ गया 2,20,000 और रिपेयर मेंटेनेंस आ गया 1,80,000। तो इस तरह से ये सम हो गया है अभी आपका बच्चों। अब इसको सिंपली बंद कर दें, आपका डेबिट ही बढ़ा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में, तो दोनों साइड लेके 19,20,800, उसको फिर 20,000 से माइनस कर दें, तो दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं 5 लाख और 19,08,000। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ये 19,08,000 लेके जाना है। तो कुछ है ही नहीं बच्चों, सिंपल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का। फैक्ट्री के जितने भी खर्चे डेबिट में डाल दो, और क्लोजिंग WIP बाय प्रोडक्ट सेल्स और स्क्रैप है, आगे स्क्रैप भी वर्ड आता है, स्क्रैप ऑफ सेल, भंगार वगैरह को सेल करना या बाय प्रोडक्ट सेल करना जो फैक्ट्री से डायरेक्टली सोल्ड हो जाते हैं, तो दैट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड। और फिर ट्रेडिंग अकाउंट को शिफ्ट करेंगे डेबिट साइड, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट, इट गोज ऑन, फाइनल अकाउंट बन जाएगा। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बताना था, इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम का स्टेप याद रखना, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हैं डेबिट में डाल दो, और यूनिट दिया है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके लिखे, नहीं दे तो डायरेक्ट अमाउंट लिखे। बेसिकली अपने को अमाउंट कॉलम से कंसल्ट है, यूनिट से कंसल्ट नहीं है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।